जिस जगह में हम लोग खड़े हैं वहाँ उस युवक की जो लाश है उसे फेंक दी गई थी। और जब पूरे गांव के लोग महाकाल यात्रा में व्यस्त थे, सभी भक्ति में मग्न थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। और मारे यही मारे, चाकू मारे, चाकू से मारे। हाँ, चाकू से और यहीं फेंक दे दी, फेंक दी कर पड़े दिस। हाँ, गाँव हल्ला चलिस ना तेकर बाद मेरे इमरान ला चाकू लग गए है कि बेटा तान में दौड़त गए, हमें चाह बनात रहे तेल छोड़ के। तत्काल पुलिस विभाग को सूचित किया और तत्काल हमने हॉस्पिटल लड़के को भेजे, लेकिन रास्ते में ही उनने दम तोड़ दिए। हमारे तुमड़ी बोर्ड के बगल गांव बुदेला में महाकाल यात्रा के दरमियान में एक लगभग 20-21 साल के बालक के मर्डर हो जाना, हत्या कर देना। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं आरजेएन अपडेट। और इस वक्त हम राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड जो इलाके हैं वहां से लगे कुछ गांवों में मौजूद है, क्योंकि इस गांव में मौजूद होने के पीछे का जो कारण है उसके जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। लगातार हत्या के मामले शहरों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आज जो ग्राम बुदेला है वहाँ एक युवक की हत्या हो गई है, 23 वर्षीय युवक की। और हत्या कैसे हुई ये तो जाँच का विषय है, जो कि आने वाले समय में आप लोगों को मालूम चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि कल 7 अगस्त के दिन जो इस इलाके में है चंद्रमौलेश्वर बाबा महाकाल की यात्रा का आयोजन किया गया था। यात्रा में गांव के सभी लोग मौजूद थे और जब यात्रा का समापन हुआ तभी वहाँ बहुत से जो प्रसादी वितरण हो रहा था, डीजे जैसे बहुत से जो शोरगुल हो रहे थे। इस दौरान एक युवक है जिसका नाम युवराज है, जिसे कुछ नाबालिगों द्वारा पकड़ करके ले जाया जाता है। और आप लोगों को मैं घटना स्थल के पास भी ले जाने की कोशिश करूँगा कि उस युवक को क्यों ले गया गया। ये उनके आपसी रंजिश होगी या पुरानी रंजिश का कोई मामला होगा। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इलाका है, जैसे ही ये घटना समापन हुई है उसके बाद इधर आप लोगों को एक खंडर सा इलाका देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये एक प्रतीक्षालय बनाया गया था, क्योंकि ये रोड डोंगरगढ़ के लिए जाता है तो अक्सर प्रतीक्षालय बनाया गया था। और इस इलाके में ही इस खंडर के साइड ही उस युवक की हत्या कर दी गई है। और हत्या के दौरान जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जिस जगह में हम लोग खड़े हैं वहाँ उस युवक की जो लाश है उसे फेंक दी गई थी। और जब पूरे गांव के लोग महाकाल यात्रा में व्यस्त थे, सभी भक्ति में मग्न थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। और लगातार ऐसे ही बहुत से मामले आप लोगों को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये राजनांदगांव का ये मामला बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि राजनांदगांव के गांवों में जब महाकाल यात्रा निकाली गई उसके दौरान एक युवक को ले जाया जाता है और उसके बाद उससे आपसी रंजिश में उसके साथ लड़ाई की जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो हत्या है वो नाबालिगों द्वारा की गई है और अभी तक के शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे क्या कुछ होता है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम के जो बुजुर्ग है वो हमारे साथ मौजूद है। कल महाकाल यात्रा निकाली गई थी, उसी दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। हाँ, कर दी सब। क्या कुछ कैसे कहा अब आगे से उनका 8वीं 11वीं 12वीं के लड़का है वो लोग सब। अच्छा, जो मारे उनको हमारे और जो मरा है वो मरा है तो वो निकल गई से 12वीं पास हो गई। 12वीं पास में कि वो काम धाम नहीं करते। हाँ, काम धाम नहीं करती। बोला यहाँ ला के इतनी साइड कोना में मारे है, वही यही जगह मारे, यही मारे, चाकू से मारे। हाँ, चाकू और यहीं फेंक दे दी, फेंक दी कर पड़े दिस। हाँ, गाँव वाले मतलब पता कब चली? वो अंधेरा हो गई सब, तब पता चली। अंधेरा हो गया, बहुत आदमी जानबे ही नहीं करे कि गाँव में मर्डर हो गया। जी, युवराज की हत्या हो गई है। शोकित परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ घटना थी बताइए। घटना कुछ में नहीं जाना। अच्छा, तो कुछ लड़ाई वड़ाई पहले? नहीं, कुछ भी नहीं। नाबालिग बच्चों द्वारा हत्या की गई है बताया जाता है। अच्छा, माता जी से हम लोग बातचीत करने को क्या कुछ घटना है माता जी बताइए। मोर बेटा हा कुछ नहीं जाने, मोर बेटा घर ला निकली सबे और भी कमात रही से तो हमारा की झंडी दिन हुआ ना चलत रही से। वो कमाए तो हमला पैसा दे, वो नहीं कमाए तो हमला पैसा नहीं दे। कामे जो है कर हम डोकरी डोकरा कुछ है नहीं है। वो लोग फांसी की सजा होना चाहिए। महाकाल यात्रा निकले रही बताते हाँ, वही महाकाल यात्रा निकले रही से ते जगह सब खिचड़ी उचड़ी हो कान ओकर बाद का होई तेल में नहीं जाना। अच्छा, जब ना हल्ला चलिस ना तेकर बाद मेरे इमरान ला चाकू लग गए है कि बेटा तान में दौड़त गए, हमें चाह बनात रहे तेल छोड़ के।
ये ओकर बाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेगी सबे आधा दूर में गिरतन मोर बेटा पर नहीं रही ऐसे एक से पहले कभी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो नहीं हुई। नहीं हो रही घर वालों का कहना है कि ऐसा कोई भी जो पुरानी रंजिशें जो बताते हैं कि मारपीट वाले जो लड़के कभी लड़ाई वड़ाई भी किसी से नहीं करते। नहीं किसी नहीं से नहीं करता है लड़े लड़के हैं नाबालिग लड़के हैं जो कि नशे के सीधा साधा था। अच्छा घर में कितने लड़के? दू जन बचे दो जगह की जो युवराज को है वो आप ही छोटे सबसे छोटे हैं। छोटे वो कमात रही 12वीं पढ़ के वो खर्चा देता मैं करब अच्छा खर्चा घर की जिम्मेदारी भी वही उठाती है। हाँ अब कौन उठाई बाबू मोर बेटा चल दी तो कौन उठाई जी जिस क्षेत्र में हत्या हुई है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस घटना के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। जी भैया क्या कुछ हुआ था बताइए। कल की घटना मेरे निज निवास सिवनी खुर्द का ही है। कल यहाँ का एक युवा लड़का है 23 साल का युवराज, उसकी हत्या कुछ नाबालिग लड़कों द्वारा की गई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। मैं कहता हूँ कि नाबालिग लड़के भी हत्या को अंजाम देने लग गए हैं। आखिर इसका दोषी कौन है? दुर्ग की घटना है। नवरात्रि के समय पावन नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची की बलात्कार हो जा रही है। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार, ये सब सरकार इसमें अंकुश नहीं लगा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार पूरी फेलियर सरकार है। जी जैसे बताया जा रहा है कि कल जिस दिन ये हत्या हुई है उसी दिन आपके निज निवास ग्राम में महाकाल यात्रा भी निकाली गई थी। चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस समय भी तीसरा साल था और महाकाल यात्रा के समापन शाम को लगभग 7 बजे के आसपास हुई और ये घटना इधर एक डोंगरगढ़ रोड के पास जो प्रतीक्षालय बना हुआ है वहाँ के कंपाउंड में घटना घटी हुई है। जी जब घटना घटी तो युवक को आपके द्वारा हॉस्पिटल भी लेके गया ऐसा बताया। मैंने तत्काल पुलिस विभाग को सूचित किया और तत्काल हमने हॉस्पिटल लड़के को भेजे, लेकिन रास्ते में ही उनने दम तोड़ दिए। अच्छा दम तोड़ दिया जी। और अभी तक की गिरफ्तारी हो गई है या नहीं आरोपियों? गिरफ्तारी हो गई है, रात में ही गिरफ्तारी हुई। मेरी टीआई से बात हुई, उन्होंने बताया कि सभी की गिरफ्तारी हो गई है और लगभग उनने कबूल भी कर लिए हैं कि घटना हमारे द्वारा अंजाम दी गई है। जी भैया कल महाकाल यात्रा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहना है? देखो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठे हैं विष्णुदेव जी के सरकार, तब से कोन्हो वर्ग सुरक्षित नहीं है। आए दिन प्रदेश में लूटपाट, हत्या, मर्डर ये आम बात हो गई है। शहर में सूर्य मिलत रही से आज हमारे तुमड़ी बोर्ड के बगल गांव बुदेला में महाकाल यात्रा के दरमियान में एक लगभग 20-21 साल के बालक के मर्डर हो जाना, हत्या कर देना, ये बहुत ही निंदनीय है। निश्चित तौर पे प्रशासन नाम के छत्तीसगढ़ में चीज़ नहीं है। आप देखे हो दुर्ग जिला में नवरात्रि के बेरा में नवकन्या भोजन के समय नवकन्या भोज के लिए गए हुए लड़का सुरक्षित नहीं बच सकिस, तो हमार जेने धार्मिक आयोजन में भी इस टाइप के घटना जो घटित होते है, ये हमारे मन के लिए शर्मनाक की बात है। यहाँ लगातार ये मन हाँ हिंदूवाद के नारा लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो हिंदूवाद के नारा चले थे, दूसरा चीज़ हम अपन आप में हमार बेटी बेटा में सुरक्षित नहीं है। ना तो महिला सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न बच्चा सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। ये प्रदेश में कोनो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार ला शर्म आना चाहिए, सरकार ला इमें संज्ञान लेना चाहिए कि दुर्घटना काबर होते हैं।